गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम आपके हिस्ट्री के चैप्टर 11 को पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने महात्मा गांधी के आगमन तक के बारे में पॉइंट्स आपको बता दिया था। उसकी आगे की वीडियो जो है सेकंड पार्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो था, जो उसके बाद का पॉइंट है, महात्मा गांधी के आने के बाद जब उन्होंने यहाँ पर इंडिया में आए थे तो उसके बाद उन्होंने कुछ आंदोलन यहाँ पर चलाए थे, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। पहला आंदोलन चला था वो था रोलट सत्याग्रह है। रोलर सत्याग्रह में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे कानून बनाए थे जिसमें किसी को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, यानी कोई भी अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता था और उन्हें बिना किसी वजह के जो है जेल में डाल दिया जाता था। तो इसके खिलाफ जो था वो आंदोलन चलाया गया था और चारों देश में चारों तरफ जो इसके लिए आंदोलन चल रहा था। लोग अंग्रेज सरकार के विरोध में थे। कुछ लोग जो जुलूस निकाल रहे थे, बहुत लंबे जुलूस निकले थे 1919 के बाद से। काफ़ी लंबा जो जुलूस जो है वो तो निकला इसके विरोध में, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेचारे शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जो विरोध दर्ज करा रहे थे। 13 अप्रैल बैसाखी के अवसर पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ सिख लोग जो है अपने विरोध दर्ज कर रहे थे, अपनी मीटिंग कर रहे थे। तभी जनरल डायर आए और उन्होंने उन पर धड़ाधड़ जो है गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। इस घटना के बाद इसमें जो हज़ारों लोग मारे गए थे, इस घटना के बाद जो थे लोगों में जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो है काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ। लोग जो थे मतलब आंदोलन छूटते चले गए। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे जो वो इतना ज़्यादा प्रभावित मतलब आग बबूला हो गए थे कि उन्होंने अपनी जो है नाइटहुड की जो उपाधि है वो भी उनको वापस कर दी थी अंग्रेज सरकार को। तो ये आंदोलन काफ़ी बड़ा फैला था। उसके बाद 1920 में एक और आंदोलन हुआ था जिसे कहते हैं खिलाफत मूवमेंट। ये मूवमेंट जो है तुर्की के सुल्तान के खिलाफ हुआ था। जब ब्रिटिश सरकार ने 1920 में तुर्की के सुल्तान के पर एक संधि थोप दी थी, जिसको मुस्लिम लीग यहाँ के रहने मुस्लिम लोगों ने भी और महात्मा गांधी भी जो इसके खिलाफ हुए थे। तो ये आंदोलन जो था खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। बाद में ये आंदोलन जो था और भी ज़्यादा विकराल हो गया, जिसे बाद में नाम दिया गया था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम दिया गया था, यानी कि जो असहयोग आंदोलन जो कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ था। और 1921 से 1922 के दौरान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो इतना बड़ा हो गया कि उसमें विद्यार्थियों ने भी अंग्रेज सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कूल कॉलेजों को त्याग दिया। जो लॉयर्स थे जिनमें सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल दास, चंद्रशेखर दास, इन लोगों ने जो है अपनी जो है वकालत छोड़ दी थी और अंग्रेजी सरकार द्वारा जो भी उनके बाहर को सामान आता था या अंग्रेजी पाश्चात्य जो भी चीज़ यहाँ पर आती थी, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न की, उन सब का बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया था। यानी जो के अंग्रेजी कपड़े, अंग्रेजी किताबें, अंग्रेजी शिक्षा, सब चीज़ों को बहिष्कार करना जो है शुरू कर दिया था। ये आंदोलन जो था ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहलाता है, यानी असहयोग आंदोलन, जो कि इसका अर्थ होता है कि वो अंग्रेज सरकार को सहयोग नहीं कर रहे हैं किसी भी कार्य में। ठीक है, लेकिन जब ये आंदोलन चला तो लोगों ने जो है आंदोलन से वो जुड़ते चले गए और हर किसी ने अपनी समस्याओं को उन आंदोलन से जोड़ना प्रारंभ कर दिया। पीपल्स इनिशिएटिव जो मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या हुआ कि जगह जगह के जो किसान थे उन्होंने अपने अपने तरीके से वो आंदोलन से जुड़ते चले गए, क्योंकि अपनी समस्याएं थी, परंतु वो अपनी समस्या को आंदोलन से जोड़ने शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे कि खेड़ा गुजरात में पाटीदार जो किसान थे उन पर भारी भरकम टैक्स जो था अंग्रेज सरकार ने लाद दिया था और वो भी इस आंदोलन में कूद गए। लेकिन समस्या अपनी अलग थी, मगर वो भी आंदोलन में जुड़ गए। और इसी प्रकार तमिलनाडु के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में शराब की जो दुकानें थी उनके लोगों ने घेराबंदी कर दी, यानी वो लोग शराब के खिलाफ थे, शराबबंदी के, इसलिए उन्होंने वहाँ के एरिया की घेराबंदी की। इसी प्रकार और भी जगह जो जहाँ जंगल के एरिया थे, आसाम के एरिया थे जहाँ पर लोग रहते थे, जंगलों में लोग जो रहते, जिन्हें अंग्रेज सरकार ने जंगलों से वंचित कर दिया था, वो भी आंदोलन में जुड़ गए। क्योंकि अंग्रेज सरकार के आने के बाद उन्होंने जो आदिवासी लोग जो जंगलों में रहा करते थे उनको अंदर जाने अलाउ नहीं किया था। लेकिन इन आंदोलनों के बाद उनकी भी इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने जानवरों को जंगली जो वर्जित क्षेत्र थे उनमें चराने के लिए भेजने शुरू कर दिया। जबकि जंगलों में जब अपने पशुओं को चराया जाता था उन लोगों के द्वारा, गाँव के लोगों के द्वारा, तो उन्हें उसका टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब वो बेधड़क होते अपने जानवरों को उसमें घुसाने लगे। ठीक है, इसके अलावा
सिंध जो है पाकिस्तान में है आज, वहाँ के मुस्लिम व्यापारी और किसान थे वो भी इनके खिलाफ हो गए। बंगाल में खिलाफत आंदोलन जो है वो एसोएड आंदोलन के नाम से जाना गया। और इसके अलावा पंजाब में जो सिख अकाली दल थे उन्होंने गुरुद्वारों में जो महंत थे, जो भ्रष्ट महंत थे, उनके खिलाफ जो आंदोलन छेड़ दिया। तो इस तरीके से लोगों ने अपने अपनी समस्याओं को आंदोलन से जोड़ना प्रारंभ कर दिया। यानी समस्या उनके क्षेत्र की अपनी थी, परंतु उन्होंने लगा कि ये जो गांधी जी जो है हमारे दुखों को दूर करने आए, ये हमारे मसीहा है। यहाँ तक कि उन्हें देश के महात्मा के नाम भी दिया जाने लगा। लोगों ने अपने तरीके से सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन चलाए। अगर मान लीजिए वो कोई काम भी करते थे तो उसका क्रेडिट जो था वो महात्मा गांधी को दिया करते थे। महात्मा गांधी को ही अपना जो है मसीहा मानते थे, उनके नेतृत्व में ही उन्होंने आंदोलन चलाए। इस तरीके लोगों ने अपनी समस्याओं को आंदोलन से जोड़ना प्रारंभ कर दिया। अब बात करते हैं 1922 और 1922 से लेकर के 1929 के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चल रहा था ऐसे आंदोलन, तो उस दौरान जो थे संघर्ष का जो करने वाले लोग थे, आंदोलनकारी जो थे, वो जो थे उन्होंने कुछ हिंसक रूप अपना लिया। क्योंकि हालांकि महात्मा गांधी जो थे वो अहिंसा के खिलाफ थे और अहिंसक तरीके से अपनी बातों को मनवाना चाहते थे, अपना आंदोलन चलाना चाहते थे। लेकिन कुछ जगह लोगों ने जो है उनका उस आंदोलन का अपने तरीके से जो है इस्तेमाल करना शुरू किया। चोरा चोरी जो घटना है 1922 में, किसानों की भीड़ ने चोरा चोरी पुलिस थाने पर जो है हमला कर दिया, उसे जला दिया और उसमें 22 पुलिस वाले जो है वो मारे गए। इसके बदले में सरकार ने जो है लोगों पर लाठीचार्ज की, जिसमें लाला लाजपत राय जो थे उन पर जो है लाठी चलाई गई थी। लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि लोग इस तरीके से आंदोलन को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। और उसके बाद असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद कांग्रेस ने फिर जो है इस बात पर जोर दिया कि क्यों ना लोकल जो इलेक्शन है, परिषदीय इलेक्शन, उनमें कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट करे। कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया और 1930 में जो है सविज्ञा अभिज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें लोगों का जनाधार उन्हें काफी मिला था। इसी दौरान कुछ और घटनाएं हुई जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस का जन्म हुआ था। हालांकि उनके जो विचार जो थे वो आंदोलन करने वाले के विचारधारा से बिल्कुल अलग थे। देश की स्वतंत्रता के लिए उनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी। लेकिन इसी दौरान दो पार्टी का जन्म नहीं हुआ, आरएसएस और इन दो संगठनों का, आरएसएस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कांग्रेस ने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया था और इसी कारण से उन्होंने 1929 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें उन्होंने देश को पूरी तरह से स्वराज को अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि उन्हें स्वराज जो है हो चुका है, स्वराज हमारा है। और इसी नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में एक तरीके से मनाया गया। हालांकि देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने आप को आजाद मान करके वो इस तरीके से देश को चलाने लगे। इसके बाद कुछ और भी आंदोलन चले। दांडी मार्च, अपने पूर्ण स्वराज के आंदोलन को बढ़ाते हुए गांधी जी ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी थी। 1903 में गांधी ने ऐलान किया कि वे नमक का कानून तोड़ेंगे। पहले क्या होता था कि हमारे देश का जो नमक बनता था समुद्री क्षेत्र में, तटवर्ती क्षेत्रों में, उसको बनाने का बिक्री का अधिकार भी जो है अंग्रेजी सरकार का था। तो महात्मा गांधी ने उस कानून को तोड़ा। उन्होंने अपने आश्रम से, साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात के दांडी क्षेत्र तक जो है पैदल वो चले और उनके साथ काफी लंबी भीड़ भी थी। लगभग 240 किलोमीटर दूर वो जो थे दांडी तट पर पहुंच गए, जहां उन्होंने तो नमक बिखरा हुआ पड़ा था उसको अपने हाथ में लिया और उसके पानी को उबालकर उससे नमक भी बनाया। इस तरह से उन्होंने नमक के कानून को तोड़ा कि नमक बनाने का अधिकार केवल हम लोगों को है। ठीक है, इस तरह भारतीय जनता के संघर्ष के चलते जो थे अंग्रेजी सरकार को ने एक और प्रावधान किया 1935 में। उसने जो है इलेक्शन में प्रांतीय स्वायत्ता दे दी, यानी कि जो प्रांत थे, सूबे थे, स्टेट थे, उनमें अब भारतीयों को भी इलेक्शन लड़ने की जो है स्वतंत्रता दे दी थी। जिसमें 1937 में ये इलेक्शन हुआ और उसमें 11 जगहों में से 7 जगहों पर कांग्रेस को जो है जीत हासिल हुई थी। ठीक है, 2 साल कांग्रेस को इस जीते भी नहीं हुए थे। तभी 1939 में पहला विश्व युद्ध छिड़ गया और जिसमें हिटलर की
के विचारधारा से जो महात्मा गांधी पूरी जो थे खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत के लोगों को, भारतीय सेना को भाग देने के पूरी तरह से उन्होंने समर्थन किया। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी कि इस विश्व युद्ध के बाद हमें पूरी तरह से जो है स्वतंत्र घोषित किया जाए। लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात नहीं मानी, इस वजह से कांग्रेस ने भी अपना समर्थन जो है नहीं दिया। फिर तो क्या हुआ, आंदोलन जो है वो बढ़ते चले गए और आखिरकार एक टाइम ऐसा है इतने आंदोलन के बाद कि एक महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके दौरान उन्होंने सीधा ये कहा कि अब तो करो या मरो की स्थिति है, अब हमें किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता चाहिए चाहिए। इसके लिए बड़ा लंबा संघर्ष चला और विद्यार्थियों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। तमाम तबके के लोग, तमाम वर्गों के लोग जो थे उस आंदोलन में कूद पड़े, जिसमें बिजनेसमैन भी, विद्यार्थी भी, लॉयर भी, डॉक्टर भी, जितने भी लोग पढ़े लिखे लोग थे वो सब जो है आंदोलन में कूद पड़े। जिसमें महिलाएं भी जो थी घरों से निकल करके आंदोलन में आ गई और लोगों ने आंदोलन के जो ब्रिटिश सरकार के जो भी प्रतीक थे, सिंबल थे, उन सबको आग लगाना शुरू कर दिया, नष्ट करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए बर्बरतापूर्वक तरीका अपनाया। 1943 के अंत तक लगभग 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए और लगभग 1,000 लोग जो थे उन पर पुलिस ने गोली मारी। कुछ इलाकों पर तो हवाई जहाज से भी जो है पुलिस ने गोलीबारी के हमले किए। लेकिन आखिरकार ब्रिटिश सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े और घुटने टेकने के बाद वो जो है देश को आज़ाद करने के लिए तैयार हुए। लेकिन देश आज़ाद तो हो रहा था, एक समस्या और सामने आने वाली थी। स्वतंत्रता तो मिलती मगर देश का बंटवारा भी होने वाला था। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश का जो पश्चिमी क्षेत्र था और पूर्वी क्षेत्रों में उसने मुसलमानों को अपने अलग राज्य की मांग करना शुरू कर दिया। अभी पाकिस्तान की स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन वो अलग स्टेट मांग रहे थे कि मुस्लिमों को केवल अपना अलग स्टेट मिलना चाहिए। और 1930 के आखिरी समय में, दशक में मुसलमान और हिंदू ये दो अलग अलग राष्ट्र है, ऐसी मान्यता मुस्लिम लोगों के दिमाग में आने लगी और इनके आपस में संघर्ष भी हुए। इस वजह से 1937 के प्रांतीय चुनाव में इससे और भी ज़्यादा एक बहुत बड़ा कारण रहा, जिसके कारण मुस्लिम लोगों का अपने देश में रह करके अपने अलग राष्ट्र मांग करने के लिए एक वजह बन गई। वो वजह क्या कि 1937 में इलेक्शन हो रहे थे तो मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस के साथ जो है इलेक्शन लड़ने की मांग रखी, जिसे कांग्रेस ने जो है ठुकरा दिया था। इससे उन्हें लगने लगा था कि हिंदू लोग जो है वो अपना जो है अपनी चलाएंगे, यानी मुस्लिम लोगों का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मुस्लिम लोगों के लिए यहाँ पर पूरे अधिकार नहीं मिल पाएंगे। ये जो थे एक विचार को बढ़ावा दे रही थी, जिससे कि ये लोग अपने अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, अलग राज्य की मांग कर रहे थे। 30 के दशक में मुस्लिम जनता जो थी उन्होंने, मुस्लिम लीग ने अपने मुस्लिम भाइयों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। दूसरा उसका एक कारण ये भी रहा कि उस दशक में ही जो है कांग्रेस जो थे, कांग्रेसी के ज़्यादातर नेता जो थे जेल में थे, जिस कारण वो मुस्लिम लोगों को अपने विचार वहाँ तक पहुँचा नहीं पाए, जनमत हासिल नहीं कर पाए, जबकि मुस्लिम लीग जो था अपने लोगों को भड़काने में लगा हुआ था। और 1945 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस और लीग को एक साथ इकट्ठा किया, उनसे बातचीत की, उन्हें अलग स्टेट के लिए बात के लिए बोला। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ शर्तें ऐसी थी जिसे मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी मानने से इनकार कर दिया। लेकिन 1946 में दोबारा जो है वो स्टेट लेवल के जो इलेक्शन हुए, जिसमें कांग्रेस का प्रदर्शन तो ठीक रहा, लेकिन जहाँ जहाँ मुस्लिम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जहाँ पर उनकी सीट को आरक्षित किया गया था, वहाँ से मुस्लिमों के ज़्यादातर लोग जीत पाए थे। ज़्यादातर सीटें जो थी मुस्लिम लीग के अंडर में आई। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने 1946 में अपने इनकी मांग को ध्यान में रखते हुए एक मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन नहीं, एक मतलब कमेटी बना करके भेजी कि वो इन मुस्लिम लोगों के द्वारा जो ये चीज़ मांग रहे हैं, अलग राष्ट्रीय मांग डिमांड कर रहे हैं, उसका प्रस्ताव जो है मांगा। और फिर क्या हुआ, कैबिनेट में, हाँ तो कैबिनेट मिशन की विफलता के, कैबिनेट मिशन ही था, मैं थोड़ा जल्दी भूल गया, कैबिनेट मिशन ही आया था। तो कैबिनेट मिशन जब नहीं सफल हो पाया तब मुस्लिम लीग ने अपने अलग देश की ही मांग की, जिसका नाम था पाकिस्तान की मांग करने लगे। जिसमें जिन्ना जो थे प्रमुख, उनके नेतृत्व में जो लोग उनके साथ लामबद्ध होने शुरू हो गए। और 16 अगस्त 1946 को अब डायरेक्ट एक्शन वाला दिन आ गया था, जिसमें मुस्लिम लोग चाहते थे कि सीधा हमारा जो है अलग राष्ट्र ही चाहिए। पूरे देश में दंगे भड़क उठे, लाखों लोग मारे गए।
कई लाख लोग मारे गए थे, असंख्य महिलाओं को इस पार्टीशन का दंश झेलना पड़ा, जगह जगह दंगे भड़कने शुरू हो गए थे और करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़ करके भागना पड़ा था। लेकिन जहां वो पहुंचे, जैसे अगर पाकिस्तान से इंडिया आए थे और इंडिया से पाकिस्तान गए थे, उन्हें शरणार्थी कैंपों में यानी रिफ्यूजी कैंप में अपने आप को रखना पड़ा था। काफ़ी बुरा समय उस समय था जिसमें लोगों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आखिरकार एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ जिसे पाकिस्तान कहा गया और इस तरह ब्रिटिश शासन को ने स्वतंत्रता तो देश को दे दी, मगर एक नया देश भी वो इस देश को देकर गए जो था पाकिस्तान के रूप में अलग देश बना करके वो दे के चले गए, जिसके कारण आज भी दो देशों के बीच में आपस में मतभेद बराबर चले आ रहे हैं। तो ये कारण था कि स्वतंत्रता तो न दी, मगर नासूर जो इस देश को हमेशा के लिए वो देकर चले गए थे। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इसमें किस तरह से जो देश को आज़ाद करने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था हमारे राष्ट्र नेताओं के द्वारा, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि कितना लंबे संघर्ष के बाद जो है आज़ादी हमें देश को मिल पाई थी। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन करना है, तो बेटा आप कभी भी मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।